नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। जैसा कि आप सभी अवगत हैं, कोरोना से लगभग संपूर्ण विश्व चपेट में है कोरोना की, और इससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई है। भारत में भी जो है कोरोना के कारण काफ़ी दिक्कत आ रही है, जिससे समस्त शिक्षण संस्थाएं बंद चल रही हैं और आपके सेमेस्टर की परीक्षाएं भी स्थगित चल रही हैं। किंतु जैसे ही स्थिति सामान्य होगी, परीक्षाएं तुरंत प्रारंभ हो जाएंगी तथा अगले सेमेस्टर की परीक्षा भी कम अवधि के पश्चात ही आपको देनी होगी। इसको दृष्टिगत रखते हुए सरकार और शासन की मंशा तथा आपके करियर को ध्यान में रखते हुए आवश्यक हो जाता है कि अब आपकी पढ़ाई ऑनलाइन की जाए। इस क्रम में आज से आपके क्लासेस प्रारंभ किए जा रहे हैं। तो आइए चतुर्थ सेमेस्टर गणित शिक्षण के बारे में आज चर्चा करते हैं। आज का टॉपिक है करणी, करणी का त्रास, करणी चिन्ह तथा करणी का घातांक। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थ मूल, पांचवा मूल अप टू nवां मूल, जो प्राकृतिक संख्या अथवा परिमेय संख्या नहीं होती है, वे सभी करणी संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थ मूल अथवा nth मूल अथवा उसको आप nवां मूल करेंगे तो nवां मूल जो प्राकृतिक संख्या अथवा परिमेय संख्या नहीं है, वे सभी करणी संख्याएं कहलाती हैं। इसको परिभाषा आप कर लें। ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थ मूल, डॉट डॉट nवां मूल एक प्राकृतिक अथवा परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं नहीं होती करणी संख्याएं कहलाती हैं। करणी संख्याएं कहलाते हैं। परिभाषा से स्पष्ट है कि ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल, घनमूल,
चतुर्थ मूल अथवा nth मूल या nवां मूल एक प्राकृतिक अथवा परिमेय संख्या नहीं होती है, कर्णीय संख्याएं कहलाती है। और इन ऐसी संख्याओं को हम nth रूट इससे इस चिन्ह द्वारा प्रकट करते हैं, जहां n बराबर 2, 3, 4 अथवा n। इसका अर्थ देखिए, यदि n बराबर 2 है, इसका अर्थ हो गया कि ये आपका वर्गमूल है। n बराबर 3 है अर्थात घनमूल, n बराबर 4 अर्थात चतुर्थ मूल, n बराबर 5 अर्थात पांचवा मूल, और n बराबर और यहाँ n का मान अगर n है तो उसका अर्थ है उसका nवां मूल। ठीक है, तो व्यापक रूप में देखें, व्यापक रूप में रूट nth रूट x एक कर्णीय है, जिसमें x कर्णीगत राशि है तथा n कर्णी का घातांक है। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि यहाँ जनरल अथवा व्यापक रूप में आप n रूट x को क्या कहेंगे, ये कर्णी है, यानी कर्णी राशि है या कर्णी संख्या है, जिसमें x जो है कर्णीगत राशि है और n कर्णी का घातांक है। उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे क्यूबिक रूट 105, क्यूबिक रूट 105। तो यहाँ क्या है, कर्णी का राशि 105 है और इसका कर्णी का घातांक 3 है। ठीक है, अब इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और इसी कंसेप्ट तक पहुंचते हैं कि हम इसको जो है किस तरीके से ये nth रूट x की कंसेप्ट आती है। तो आइए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। यहाँ लीजिए a to the power 1 upon n into a to the power 1 upon n into a to the power 1 upon n into ये जो है यदि n बार, तो इसका अर्थ क्या हो गया, ये घातांक के सिद्धांत के अनुसार ये क्या हो जाएगा, a to the power 1 upon n plus 1 upon n plus 1 upon n up to ये n बार यानी n टाइम्स। और इसी को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू a to the power 1 upon n to the power n। और घातांक नियम का पुनः अगर आगे प्रयोग करते हैं तो ये हो जाएगा a to the power 1 upon n into n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a to the power 1 और a to the power 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, a। अर्थात यहाँ से देखिए,
ये क्या हो गया, इसको आप लिख सकते हैं कि अर्थात a to the power 1 to the power n is equal to a, और या a to the power 1 upon n is equal to nth root a। तो ये आपकी कंसेप्ट यहाँ से आ जाती है कि किसी भी संख्या a का nवां मूल ज्ञात करने का अर्थ होता है nth रूट a, यानी a to the power 1 upon n is equal to nth रूट a। तो व्यापक रूप में हम ये nth रूट से प्रकट करते हैं, और इससे पहले आपको उदाहरण दिया था कि व्यापक रूप में हम क्या कहते हैं कि रूट nth रूट x एक कर्णी संख्या है जिसमें x कर्णीगत राशि है तथा n कर्णी का घातांक है। तो कर्णी का घातांक क्या होगा n, और कर्णीगत राशि क्या होगी x होगी, यानी राशि x का nवां मूल अर्थात x to the power 1 upon n, x to the power 1 upon n, इसका यही अर्थ है। तो यहां से आपकी कंसेप्ट निकलती है कि किसी भी संख्या a जो एक प्राकृतिक संख्या हो सकती है अथवा एक परिमेय संख्या हो सकती है, तो इसका nवां मूल अर्थात a to the power n is equal to nth रूट a, इसे हम सामान्य रूप में अभिव्यक्त करते हैं, यानी किसी भी संख्या के nवां मूल को हम nth रूट a से व्यक्त करेंगे, जहां a दी हुई परिमेय अथवा प्राकृतिक संख्या है और उसका ये nवां मूल उससे अभिव्यक्त होता है। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इस पर एक निष्कर्ष लिख लीजिए। जो संख्याएं पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या अथवा परिमेय संख्या नहीं होती, उनके घनमूल भी प्राकृतिक संख्या अथवा परिमेय संख्या नहीं होते हैं। ऐसी घनमूल संख्याएं कर्णी होती हैं। अब इसका एक उदाहरण ले लीजिए। आप उदाहरण के तौर पर देखिए, उदाहरण के तौर पर देखिए, ये आपका क्यूबिक रूट 5 है, क्यूबिक रूट 5 है। इसका अगर आप घन करें तो इसका अर्थ क्या हो गया, क्यूबिक रूट 5 गुणे क्यूबिक रूट 5 गुणे क्यूबिक रूट 5, है ना। और इसी को क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, ये देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 5 to the power 1/3 गुणे 5 to the power 1/3 गुणे 5 to the power 1/3, और ये क्या हो गया, इज इक्वल टू 5 to the power 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, और दैट इज 3/3 अर्थात 5 to the power 1, और इज इक्वल टू क्या हो गया 5। अब जरा सा ध्यान दीजिए, ये क्यूबिक रूट 5 का आपने जब घन किया तो आपको 5 प्राप्त हो रही है संख्या, और संख्या 5 ये स्वयं में पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं है, अर्थात कोई ऐसी संख्या
नहीं है जिसका 3 बार गुणा करने पर ये संख्या 5 प्राप्त हो। इसका अर्थ क्या हुआ कि संख्या 5 पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसीलिए इसका जो घनमूल होगा वह भी एक प्राकृतिक संख्या अथवा परिमेय संख्या नहीं होगा। तो यहां लिख लीजिए क्यूबिक रूट 3 क्यूबिक रूट 5 का घन बराबर 5, जो एक पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं है, पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं है। अतः 5 का घनमूल, 5 का घनमूल अर्थात क्या हो जाएगा, क्यूबिक रूट 5 एक प्राकृतिक अथवा परिमेय संख्या नहीं होगी। अतः 5 का घनमूल क्यूबिक रूट 5 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब इसको देखिए, एक सरल उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। अब आप क्यूबिक रूट 216 को लीजिए, 216 का अर्थ क्या हो गया, ये देखिए क्यूबिक रूट 6 गुणे 6 गुणे 6, यानी 6 एक ऐसी संख्या है जिसको 6 गुणे 6 गुणे 6 करने पर अर्थात 3 बार गुणा करने पर ये संख्या 216 प्राप्त हो जा रहा है। अर्थात क्यूबिक रूट 216 बराबर क्या हो गया, 6, जो एक पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या है ना, जो एक पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या है। अतः इसका घनमूल भी एक प्राकृतिक संख्या होगा। ठीक है, तो अब ये देखिए, यहां स्पष्ट है कि क्यूबिक रूट 216 कर्ण राशि नहीं है, कर्ण नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि पहले इसकी परिभाषा आपको स्पष्ट की जा चुकी है कि ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल अथवा nth मूल एक प्राकृतिक अथवा परिमेय संख्या नहीं होती, कर्णीय संख्याएं कहलाती हैं। आप ये चूंकि प्राकृतिक संख्या हो गया इसका घनमूल, इसलिए क्यूबिक रूट 216 कर्णीय संख्या नहीं है। ठीक है, अब ये केवल उदाहरण मैंने इसलिए दिया था कि कर्णीय संख्या और केवल संख्याओं को कर्णी में लिख देने से वो संख्या कर्णीय संख्या नहीं हो सकती है। अगर उसका वर्गमूल, घनमूल अथवा चतुर्थमूल अगर एक पूर्ण प्राकृतिक संख्या है तो अथवा परिमेय संख्या है तो वह जो है कर्णीय संख्या, कर्णीय राशि नहीं होगी, यानी कर्णीय संख्या नहीं होगी। जैसे क्यूबिक रूट 216 कर्णीय नहीं है, जबकि क्यूबिक रूट 5 ये जो है एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, अतः ये कर्णीय राशि है। अब आइए इससे संबंधित जो है घातांक के नियमों का अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि इसकी जो है इस चैप्टर में महत्वपूर्ण भूमिका होगी, तो इसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो हम आते हैं
घातांक के नियम जो पीछे आप अध्ययन कर चुके हैं, किंतु इस चैप्टर को अध्ययन करने में इसकी बहुत आवश्यकता है, घातांक के नियम। तो एक बार इनको रिवाइज करना आवश्यक है, ठीक है। तो आ जाइए घातांक के नियम। ये क्या है आपका पहला, ले लीजिए a टू द पावर n गुणे a टू द पावर n बराबर a टू द पावर n प्लस n। ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है, a टू द पावर n भागा a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n माइनस n। ये दूसरा नियम। और घातांक का तीसरा नियम, a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n n या a टू द पावर n इंटू n। अब इसके चौथे नियम पर भी चर्चा करते हैं। a b टू द पावर n is equal to a to the power n into b to the power n, ठीक है। यानी इसको आप इस तरह से प्रदर्शित कर दीजिए, a to the power n into b to the power n। अब देखिए अगला नियम, a बटा b to the power n is equal to a to the power n बटा b to the power n। और आखिरी a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। अर्थात कोई भी, यहाँ देखिए a और b ये आपकी परिमेय प्राकृतिक अथवा परिमेय संख्याएं हैं और n क्या है आपका घातांक है, ठीक है। ये भी एक धन पूर्ण संख्या है, n एक धन पूर्णांक संख्या है या धन पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो अब ये घातांक के लिए तो आप रिवाइज कर लीजिए, a टू द पावर n गुणे a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n प्लस n। a टू द पावर n डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n माइनस n। a to the power m to the power n is equal to a to the power m। अगला ab to the power n is equal to a to the power n गुणे b to the power n। अगला फॉर्मूला a बटा b to the power n यानी a divided by b to the power n is equal to a to the power n divided by b to the power n। और अंततः आखिरी आपका है जो आपको ध्यान रखना है, कोई भी परिमेय संख्या अथवा प्राकृतिक संख्या है उसका घातांक अगर शून्य है तो उसका अर्थ क्या होता है, उसका मान 1 के बराबर होता है, यानी a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब देखिए इसको, इस बात को यहाँ थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। a टू द पावर 0 इज इक्वल टू a टू द पावर n माइनस n, और a टू द पावर n माइनस n का क्या है, a टू द पावर n डिवाइडेड बाय a टू द पावर n, दैट इज क्या हो जाएगा a टू द पावर n, यानी a into a और ये कितनी बार n बार डिवाइडेड बाय a into a अप टू n बार। तो अब ये a से a कट गया, यानी ये क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपके कंसेप्ट क्लियर होगा कि a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब आते हैं ठीक इन्हीं पर आधारित घातांक के नियमों पर आधारित है आपका करने का नियम, और इसको मैं इसी के बगल में
लिख दे रहा हूं, तो आप यहाँ घातांक के लिए हो गए और यहाँ पर ले लीजिए आप करणी के नियम, यानी करणी के क्या नियम है और ये घातांक के नियमों से किस प्रकार मिलते हैं, क्योंकि सेम उसी पर आधारित है ना। तो पहला जिसका अभी उदाहरण सहित उसको हल भी कर दिया था हमने, nth रूट a टू द पावर n, यानी 1 a टू द पावर 1 अपॉन n का n बार गुणा करके, और क्या आपको प्राप्त हुआ था, a प्राप्त हुआ था। तो इसी को क्या लिख सकते हैं, अब देख लीजिए, इज इक्वल टू a टू द पावर 1 अपॉन n इनटू, यानी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a टू द पावर 1 अपॉन n इनटू n, है ना। ये देखिए ऐसे कर लीजिए, और ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a टू द पावर 1, है ना, और a टू द पावर 1 का अर्थ क्या हो गया, a। तो आपका पहला जो नियम निकल रहा है कि nth a टू द पावर n इज इक्वल टू a। अब दूसरा नियम क्या है, nth रूट a b, nth रूट a b इज इक्वल टू nth रूट a इंटू nth रूट b। ये दूसरा सूत्र है या नियम है। अब तीसरा आ जाइए, nth रूट a अपॉन b बराबर nth रूट a डिवाइडेड बाय nth रूट b। अगला, अच्छा यहाँ पर तीसरा कर दीजिए। अब आ जाइए चौथा नियम करनी के, तो nth रूट a टू द पावर m बराबर क्या हो जाएगा, a टू द पावर m बटा n। अब इसका पांचवा नियम, ये थोड़ा क्लिष्ट है, ठीक है, तो इसको चलते हैं। ये mth रूट और इसके अंदर जो है ये nth रूट a, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया, ये mth रूट, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर 1 अपॉन n, और फिर आगे हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर 1 अपॉन n टू द पावर क्या हो गया 1 अपॉन m इज इक्वल टू क्या हो गया, इज इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर mn इज इक्वल टू mn रूट a। तो देखिए बहुत सरल तरीके से हो गया, m रूट अंडर रूट, ये जो है ये nth रूट a इज इक्वल टू m रूट a टू द पावर 1 अपॉन a, और इसको कर दिया फिर आगे क्या हो गया, 1 a टू द पावर 1 अपॉन a टू द पावर 1 अपॉन m, और इसको सॉल्व किया तो 1 a टू द पावर 1 अपॉन m गुणे 1 अपॉन m। देखिए इसमें बढ़ा दे रहा हूँ, 1 अपॉन n इंटू 1 अपॉन m इज इक्वल टू 1 अपॉन mn, और इसी को mn a। तो इस प्रकार ये घातांक में आपके कुल 6 नियम है,
और करनी के ये 4 मुख्य नियम है और इन्हीं नियमों की सहायता से इस अध्याय के सारे प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। तो इन नियमों को एक बार आप रिवाइज कर लीजिए और इन्हीं के प्रयोग करके आप जो है संबंधित समस्त उदाहरणों को समस्त प्रश्नों को हल कर सकेंगे। घातांक के नियम एक बार और रिवाइज कर देना। पहला a to the power m गुणे a to the power n is equal to a to the power m plus n, जहां a आपकी प्राकृतिक अथवा परिमेय संख्या है और m तथा n धन पूर्णांक संख्या है। यहाँ दूसरा नियम a to the power m divided by a to the power n is equal to a to the power m minus n। तीसरा नियम a to the power m to the power n, यानी a की घात m और उसकी संपूर्ण की घात n बराबर a की घात m into n। अगला ab की घात n बराबर a की घात n into b की घात n। अगला a बटा b की घात बटा b की घात और ये महत्वपूर्ण a to the power 0 is equal to 1, जिसको हमने आपको साफ करके बता दिया कि ये कहाँ से आया और किस प्रकार इसकी उत्पत्ति हुई। हाँ, अब यहाँ पर लिख लीजिए जहाँ a तथा b प्राकृतिक अथवा परिमेय संख्याएं हैं तथा यम एवं यम धन पूर्ण संख्याएं हैं। यानी यहाँ पर m और n आपकी धन पूर्णांक संख्याएं हैं तथा a और b प्राकृतिक अथवा परिमेय संख्याएं हैं। आप करने के लिए हमको nth रूट a is equal to 1, nth रूट a to the power n is equal to a। दूसरा नियम nth रूट ab is equal to nth रूट a into nth रूट b, nth रूट a upon b is equal to nth रूट a upon nth रूट b। अगला nth रूट a to the power m is equal to a to the power m upon n, या इसी को आप लिख सकते हैं m बटा nth रूट a। और ये आखिरी आपका mth रूट है, अंडर उसके अंदर जो है mth रूट a है इज इक्वल टू क्या हो रहा है m into nth रूट a। तो इस प्रकार ये जो है आपका घातांक और करने के नियम है और इन्हीं के आधार पर आप इनसे संबंधित इस अध्याय से संबंधित संपूर्ण सवालों को हल कर सकते हैं। अगले क्लास में हम इसके उदाहरण सहित आपको आगे चर्चा करेंगे।